नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जब पटना पहुंचे तो पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों ने फिर वही सवाल सबसे पहले उनसे पूछ दिया। सबसे पहला सवाल यही कि भाई महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा। अब इस पर कृष्णा अल्लावरू क्या कह रहे हैं वो हम सीधा आपको सुनवाते हैं, सुनिए। और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हजारों एकड़ जमीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं, जनता की सेवा करके जीतने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता के खिलाफ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो बीजेपी के लोगों ने कराया और 15-20 करोड़ रुपया देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोजगारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे हैं। तो इसीलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव मां बहन योजना के नाम पर या फिर रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, महिलाओं से, और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और एफआईआर दर्ज करना चाहते तो जरूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों के भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, अंतिम सवाल है, क्या मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बने अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछे। धन्यवाद। अभी हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, जनता के समस्याओं को लेकर रहेंगे और जनता के समस्याओं के समाधान को लेकर रहेंगे। धन्यवाद। नेपाल में जिस तरह से हिंसा हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को चेतावनी है, नेपाल में जो हो रहा है वो जनता की नाराजगी की वजह से हो रहा है, और नाराजगी इसीलिए है क्योंकि जनता सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सरकार के बेरोजगारी कम ना करने के वजह से त्रस्त है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में हुआ था। वोट चोरी की सरकार जब तक जनता की आवाज नहीं सुनेगी, जनता का दुख दर्द पे काम नहीं करेगी, जनता के लिए काम नहीं करेगी, तब तक जनता असंतुष्ट रहेगी, नाराज रहेगी और नाराजगी कभी भी आक्रोश में बदल सकती है। लेकिन धन्यवाद। चौधरी है, उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदार कांग्रेस है, ये घटना नेपाल में जो घटी उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, सम्राट चौधरी ने कहा। नेपाल में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस है। हम ये कह रहे हैं कि देश में जो हालत है, बिहार में जो हालत है, उसकी जिम्मेदार वोट चोर है और वोट चोर बीजेपी है। धन्यवाद। साफ तौर पे उन्होंने ये कह दिया है कि भाई बिहार की जनता तय करेगी कि इस गठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम चेहरा कौन होगा। यानी अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। अब सीधा हम बातचीत करते हैं अभिषेक झा से, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। उनसे जब हमने ये पूछा कि भाई इस तरह के बयान कृष्णा अल्लावरू का आया है, आपका क्या कहना है, क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। यह तेजस्वी यादव जी का बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य है कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन ने उनको अपना चेहरा स्वीकार कर लिया था और इस बार सभी दल कन्नी काट रहे हैं।
सोचने की बात है कि जिस गठबंधन को अपने नेता के चेहरे पर भरोसा विश्वास नहीं है, बिहार के लोग क्या भरोसा करेंगे। कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा जी, कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी सीएम कौन होगा। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव जी का चेहरा स्वीकार्य नहीं है। लेकिन राजद के लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अगर हां नहीं कहा है तो ना भी तो नहीं कहा है। इस बात पर एक गाना समझ में आता है कि वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली है अपनी खुशी, तू अगर हां कहे तो बात होगी और भी। राजद की इतनी विकट परिस्थिति होगी, खुद राजद के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। स्पष्ट हो गया होगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। 2020 की बात कर रहे हैं अभिषेक झा। कह रहे हैं कि जब 2020 में महागठबंधन के स्थापना की गई थी, उस वक्त सीएम चेहरा तेजस्वी यादव को ही माना गया था। राजनीतिक दुर्भाग्य है तेजस्वी यादव का कि अब स्थिति ये आ गई है। जब गठबंधन के लोग सीएम मानने को तैयार नहीं हैं तेजस्वी यादव को, तो बिहार की जनता क्या मानेगी। और जब राजद के लोगों से बातचीत की जाती है तो वो स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ते नजर आते हैं कि कांग्रेस अगर ये नहीं कह रही है कि सीएम चेहरा कौन होगा, तो ये भी नहीं कह रही है कि कौन नहीं होगा। गाना भी गाया है अभिषेक झा ने, एक गाने का जिक्र किया है, वो आपने सुना ही। तो चलिए अब देखते हैं, भाई चुनाव नजदीक है विधानसभा का, क्या कुछ गुल खिलाएगा इस महागठबंधन में, ये तो इंतजार की बात है। इंतजार करें, उसके बाद जैसे ही कुछ सामने आता है हम अपडेट करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया, बने रहिए।